हेलो एवरीवन। मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, इसी के साथ हम शुरू करते हैं क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर 2 को। आप सोचेंगे कि चैप्टर 1 तो पढ़ाया ही नहीं गया है। तो चैप्टर 1 इसलिए नहीं पढ़ाया गया है क्योंकि चैप्टर 1 जो है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके एग्ज़ाम के लिए। जो 2 है वो बहुत ज़्यादा ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम पहले 2 पढ़ा लेते हैं और लास्ट में आपको 1 कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको मतलब समझ में आएगा। ठीक है, तो क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर 2 विषय का नाम क्या, मतलब चैप्टर का नाम क्या है? जीव जगत का वर्गीकरण। ठीक है, क्या है? जीव जगत का वर्गीकरण, द लिविंग वर्ल्ड क्लासिफिकेशन। ठीक है, और हम देखेंगे कॉन्सेप्ट 1। कौन सा देखेंगे? कॉन्सेप्ट 1 देखेंगे। ठीक है, इसमें क्या लिखा है? ऐसे पढ़ो कि पढ़ाई जो है दिमाग में छप जाए। ठीक है, तो आपको ऐसा पढ़ना है कि आपको रटना है। कितने लोग जो हैं बायोलॉजी को रटते हैं क्योंकि इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, लेकिन इसमें भी कुछ कॉन्सेप्ट होता है जो आप यहाँ देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। तो बिल्कुल तो बिल्कुल आपके जैसे कि नोटबुक होता है वैसे ही हमने इस पीपीटी को बनाया है, इस वजह से आप इसको आसानी से पढ़ सकेंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं चैप्टर 1 है जीव जगत का। ठीक है, वर्गीकरण, इंट्रोडक्शन है। ठीक, हाँ एक मिनट। ठीक है, तो बायोलॉजी बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है? ठीक, तो बायोलॉजी जो है वो बायोस और लोगोस दो चीज़ों से मिलकर बना है। ठीक है, बायोस का मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। लाइफ मतलब जीवन और स्टडी मतलब अध्ययन। ठीक है, तो बायोलॉजी जो है दो शब्द के मिल से बना है, एक तो बायोस और लोगोस। बायोस का मतलब लाइफ, लोगोस का मतलब स्टडी। और लाइफ मतलब क्या होता है? जीवन होता है, स्टडी मतलब अध्ययन होता है। ठीक, और देखते हैं अर्थ मतलब जीवन का अध्ययन क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। तो जीवन का अध्ययन मतलब जीवन के बारे में पढ़ना ही क्या है? जीव विज्ञान है। ठीक है, जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं, मतलब एरिस्टोटल हैं। जीव विज्ञान क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों मतलब सजीवों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। तो जीव विज्ञान किसे कहते हैं? जिसमें हम जीवों का अध्ययन करें उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक, एक मिनट। जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, तो जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है, एक तो जूलॉजी और एक है बोटनी। जूलॉजी में क्या होता है? इसमें जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं, मतलब प्राणी के बारे में पढ़ते हैं। और बोटनी मतलब वनस्पति विज्ञान, इसमें हम पादप के बारे में पढ़ते हैं। इसमें प्राणियों का अध्ययन किया जाता है और जंतु विज्ञान कहलाते हैं। ठीक है, जंतु विज्ञान कहलाता है ये। इसमें पौधों का अध्ययन होता है और इसे हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। उदाहरण के लिए आप यहाँ देख सकते हैं क्या लिखा है। हाँ, उदाहरण के लिए गाय हो गया, मनुष्य हो गया, कुत्ता हो गया, पक्षी हो गया, मछली हो गई, ये सब क्या है? ये सब आपके जंतु हैं। और पौधे जैसे कि आम, नीम, गुलाब का, ये सब क्या होता है? ये पौधा होता है। ठीक, अब देखिए ये क्या है? बायोस, बायोस का मतलब होता है लाइफ मतलब जीवन। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको रिवीजन कर सकते हैं। लोगोस का मतलब स्टडी मतलब अध्ययन, ये भी जान चुके हैं। बायोलॉजी मतलब जीवन का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु हैं। जूलॉजी जिसमें प्राणियों का अध्ययन होता है उसे हम जूलॉजी कहते हैं। और बोटनी जिसमें पौधों पादपों का अध्ययन होता है उसे हम बोटनी कहते हैं। ठीक, तो कॉन्सेप्ट जो होता है एक पेज का क्या होता है? कंप्लीट हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि जो बायोलॉजी है उसको दो भागों में बांटा गया है, एक तो बायो और एक लोगोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ मतलब जीवन, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी मतलब अध्ययन। बायोलॉजी के जनक जो हैं अरस्तु हैं। बायोलॉजी क्या है? जीवन का अध्ययन क्या है? बायोलॉजी है। जूलॉजी क्या है? जिसमें हम प्राणियों का अध्ययन करते हैं। बोटनी कौन है? तो पौधों पादपों का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ से आपका क्या होता है? यहाँ से आपका चैप्टर की शुरुआत होता है। ठीक, तो देखिए क्या लिखा है? तो वर्गीकरण जिसे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो मान लीजिए एक जीव है, ये एक जीव है। ठीक है, ये भी एक जीव है। ठीक,
ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और ये स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। तो इनके समानता एवं असमानता के आधार पर अगर इनको बांटा जा रहा है कि ये जो है कमज़ोर है, ये ताकतवर है, ठीक है। तो इनको समानता और असमानता के आधार पर बांटा जा रहा है, इसलिए ये क्या होगा, इसका वर्गीकरण किया जा रहा है, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं, मतलब क्लासिफिकेशन कहते हैं, ठीक। जैसे कि यहाँ लिखा है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों को समानता एवं असमानता के आधार पर विभिन्न समूहों में बांटा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं। इसको क्या कर दिया, जो कमजोर है उसमें छाड़ दिया, इसको किस में छाड़ दिया, जो मजबूत है उसको उसमें छाड़ दिया, ठीक है। जीवों के वर्गीकरण के लिए सबसे पहले अरस्तु ने वैज्ञानिक मापदंड का उपयोग किया था, ठीक है। अरस्तु जो थे वह जो जीव थे उनको क्या किए थे, इन्होंने बांटा था। अब किस किस चीज़ में बांटे थे ये भी देख लेते हैं, ठीक। तो अरस्तु के अनुसार पादपों के भाग, ठीक है। तो अरस्तु ने पादपों को तीन भागों में बांटा था। एक शाख मतलब हेरबस, एक झाड़ी मतलब सेरबस और एक वृक्ष मतलब ट्री। तो अरस्तु ने पादपों को ऊंचाई के आधार पर बांटा था, ठीक है। ऊंचाई के आधार पर, किसके आधार पर, तो ऊंचाई के आधार पर, ठीक है। तो अरस्तु के अनुसार पादपों को तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, तो एक हो गया शाख, एक क्या हो गया, एक शाख, एक झाड़ी और एक वृक्ष। तो आपको कोई पूछेगा कि अरस्तु के अनुसार पादपों को कितने भागों में बांटा गया है, तो तीन भागों में। कौन कौन से, तो शाख, झाड़ी और वृक्ष, ठीक है। शाख में कौन कौन सा गया था, धनिया, पालक जो होता है ये सब शाख में आते हैं, ठीक है। और गुलाब जो हो गया, मेहंदी हो गया, ये झाड़ी में आते हैं। और शीशा जो होता है, महुआ जो होता है, आम जो होता है, ये सब क्या आते हैं, वृक्ष मतलब ट्री में आता है। जैसे कि देख सकते हैं ये जो साग, जो होती है धनिया, धनिया जो होता है, सरसों जो होता है वही है, ठीक है। ये हो गया साग। झाड़ी, तो ये देखिए एकदम झाड़ी की तरह सुंदर फैला है। ये वृक्ष एकदम, ये तो एकड़ों से हार है, ठीक है। अब आगे, ठीक। हम्म, 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 हम्म। अरस्तु ने जंतुओं या प्राणियों को भी दो भागों में बांटा। उसने तो पादपों को ऊंचाई के आधार पर बांटा था तीन भागों में, शाक, झाड़ी और वृक्ष, ठीक है। अब ये सोचा जंतुओं और प्राणियों को भी बांट दिया, ठीक है। एक तो आरबीसी की उपस्थिति में, ठीक है, और अनुपस्थिति के आधार पर बांटा था। तो उपस्थिति में किसको बांटा था, तो ए नईमा को, ठीक है, ए नईमा को, ठीक है। और आरबीसी की अनुपस्थिति में किसको बांटा था, तो अनईमा का, ठीक है, अनईमा को, ठीक है। ठीक है, तो आरबीसी की उपस्थिति में किसको, तो ए नईमा को, आरबीसी की अनुपस्थिति में ए नईमा को माप बांट दिया था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। हम्म। ठीक है, तो आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल, होता है मतलब लाल रक्त कणिका इसका नाम होता है हिंदी में, ठीक है। दिव्नाम पद्धति केरोलस लिनिस ने दिया था, ठीक है। दिव्नाम पद्धति के अंतर्गत केरोलस लिनिस ने जीवों को दो भागों में बांटा था। एक तो पादप जगत जिसमें पेड़ पौधे आते हैं, एक जंतु जगत जिसमें प्राणी आते हैं, ठीक है। केरोलस लिनिस यहीं पर देख सकते हैं, ठीक है, इनका ही नाम है केरोलस लिनिस, जिन्होंने जंतुओं को दो भागों में बांटा था, एक तो पादप जगत, एक जंतु जगत। लेकिन इनका जो बांटने का तरीका था उसको अस्वीकार कर दिया गया। क्यों, क्योंकि ये जो थे, क्यों इसको अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि ये जो थे यूकैरियोटिक जो होते हैं, यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक जो होते हैं, जो प्रोकैरियोटिक जो होते हैं, उनमें क्या किए थे, ये अंतर स्पष्ट नहीं किए थे, जिनकी वजह से इनका जो पद्धति का जो वर्गीकरण था उसको मान्य नहीं माना गया और इसको हटा दिया गया, ठीक। हम्म। आप देखिए त्रिजगत पद्धति, द्विजगत पद्धति तो केरलोसिनेमिस ने दिया था जिसमें दो भागों में बांटा था, एक तो पादप जगत, एक एक जंतु जगत में। अब त्रिजगत पद्धति जो है ये कॉपलैंड ने दिया था, ठीक है, हेकल ने दिया था, मतलब हेकल ने दिया था, ठीक है। तो त्रिजगत पद्धति का प्रतिपादन हेकल ने किया था। और त्रिजगत पद्धति के अनुसार समस्त जीवों को कितने भागों में बांटा गया था, तो समस्त जीवों को तीन भागों में बांटा गया था। वो भाग कौन कौन से हैं, तो एक है जगत प्रतिष्ठा, ठीक है, यही है प्रतिष्ठा, ठीक है। एक होता है जगत प्लांटी मतलब जगत पादप, ठीक है, ये है, ठीक। एक होता है जगत एनिमेलिया मतलब जगत प्राणी मेलिया, ठीक है, इसी को कहते हैं एनिमेलिया, ठीक है। तो त्रिजगत पद्धति को किसने प्रतिपादन किया था, तो हेकल ने किया था।
कितने भागों में बांटा था? तो 3 भागों में बांटा था। कौन कौन से? तो एक जगत प्रतिष्ठा, एक जगत पादप, एक जगत एनिमेलिया। ठीक है, तीनों याद हो गया। द्विजगत परिस्थिति में 2 भागों में, जगत पादप और जगत एनिमेलिया। त्रिजगत परिस्थिति में जगत प्रतिष्ठा, जगत पादप और जगत एनिमेलिया। अब देखें चतुर्जगत पद्धति मतलब 4 किंगडम सिस्टम। ठीक है, चतुर्जगत पद्धति का प्रस्ताव कॉपलैंड ने दिया था। किसने दिया था? तो कॉपलैंड ने दिया था। द्वितीय जगत पद्धति कैरोलस लिनिस ने, तृतीय जगत पद्धति हेकल ने, और चतुर्जगत पद्धति कॉपलैंड ने दिया था। ठीक है, चतुर्जगत पद्धति के अनुसार समस्त जीवों को 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? एक जगत मोनेरा, जगत प्रतिष्ठा, जगत पादप और जगत एनिमेलिया। ठीक है, ये तीनों तो पहले से थे, इसमें ये ऐड किया गया। ठीक, तो जगत प्रतिष्ठा, ठीक है, जगत मोनेरा, जगत प्रतिष्ठा और जगत पादप और जगत एनिमेलिया। ठीक है, तो चतुर्जगत पद्धति में जीवों को 4 भागों में बांटा गया। एक जगत मोनेरा, एक जगत प्रतिष्ठा, एक जगत पादप, एक जगत एनिमेलिया। ठीक, समझ में आ गया होगा आपको। पांचवा जगत पद्धति 5 किंगडम सिस्टम जो है, यह आर एच बैठकर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो पांचवा जगत पद्धति आर एच बैठकर के द्वारा सन 1969 में दिया गया था। 69 में दिया गया था। ठीक है, जीवों को 5 भागों में बांटा गया था और इनकी जो वर्गीकरण था, इनको अति मतलब माना गया। ठीक है, क्योंकि इसमें ये सारे जीव का मतलब बांटे थे। ठीक है, जगत मुनेरा को भी बांटे थे। जगत, ठीक है, तो पांचवा जगत पद्धति आर एच भटकर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, और इसमें पांच पांच जीव मतलब 5 में बांटा गया था। ठीक है, एक तो जगत मुनेरा, एक जगत पोटिस्टा, एक जगत फंजाई और जगत पादप और जगत एनिमेलिया। ठीक है, और पांचों जगत पद्धति वर्गीकरण के लिए सर्वमान्य माना गया, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो पांचों जगत पद्धति किसने दिया था? आर एच भटकर ने दिया था। ठीक है, और इसमें 5 भागों में जीव को बांटा गया था। तो कौन कौन से में बांटा गया था? एक जगत मुनेरा, जगत प्रतिष्ठा, जगत फंजाई, जगत पादप और जगत एनिमेलिया में बांटा गया था। ठीक, तो जीव जगत मतलब क्लासिफिकेशन, जीवों को समानता विषमानता के आधार पर समूहों के में बांटना वर्गीकरण कहलाता है। बस आपको रिवीजन कराना है कि आप भूतला ना जाए, इसलिए ये लिखा गया। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही था। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट 1 जो था आपका पूरा क्लियर हो गया। एक बार आपको पूरा समरी में बता देता हूँ कि क्या क्या पढ़ाई हुआ। ठीक है, तो बायोलॉजी था, 1 मिनट। ठीक है, जो बायोलॉजी था, ठीक है, बायोलॉजी जो था बायोलॉजी, ठीक है, उसको 2 भागों में बांटते। ठीक है, एक तो बायोस और एक था लोगस। लोगोस, ठीक है, लोगोस, ठीक है, लोगोस। ठीक है, बायोस का मतलब होता है क्या? बायोस का मतलब लाइफ मतलब जीवन होता है। ठीक, जीवन होता है। ठीक है, लोगोस का मतलब अध्ययन होता है। ठीक, तो ये जानना है कि बायोलॉजी के 2 भागों में, एक तो बायोस एक लोगोस। बायोस का मतलब जीवन और लोगोस का मतलब अध्ययन। ठीक है, तो बायोलॉजी क्या है? जीवन का अध्ययन। ठीक, आप जानते हैं। ठीक है, बायोलॉजी के लॉजी के फादर कौन थे? तो अरस्तु थे। कौन थे? अरस्तु। ये भी आपको याद हो गया होगा। ठीक है, अरस्तु। दूसरा है कि वर्गीकरण। ठीक है, तो क्या था? द्वितीय जगत, द्वितीय, ठीक है, द्वितीय, फिर तृतीय, तृतीय, फिर चतुर्थ, चतुर्थ। तो ये कौन दिया था? तो केरोलस। ठीक है, केरोलस, केरोलस लिनस ने दिया था। ठीक है, और इसे हेकल ने दिया था। कौन दिया था? हेकल ने दिया था। और इसे किसने दिया था? इसे कॉपलैंड ने दिया था। कौन दिया था? तो कॉपलैंड ने दिया था। ठीक है, और पांचवा जगत पद्धति जो है, ठीक है, पांचवा जगत पद्धति, जगत पद्धति जो है ये कौन दिया था? तो आर एच वही टिकर। ठीक है, आर एच वही टिकर। ठीक है, वही टिकर। ठीक है, आर एच वहीटकर ने दिया था। तो पांचवा जगत पद्धति आर एच वहीटकर। ठीक है, तो द्वितीय जगत पद्धति किसने दिया था? तो केरोलस लिनिस। तृतीय जगत पद्धति किसने दिया था?
तो हेकल ने दिया था, किसने दिया था? तो हेकल ने दिया था, ठीक है, हेकल ने। और तृतीय चतुर्जगतीय पद्धति तो कॉपलैंड ने दिया था, किसने दिया था? तो कॉपलैंड ने दिया था, कॉपलैंड ने दिया था, कॉपलैंड ने दिया था, ठीक है। और पांचवा जगतीय पद्धति आर एच व्हाइटकर ने दिया था, आर एच व्हाइटकर ने दिया था, ठीक है। और जो अरस्तु थे वह पादप को 3 भागों में बांटे थे, एक तो शाख, ठीक है, एक शाख, झाड़ी और किसमें? पेड़ में बांटे थे, ठीक है। ये कौन से? तो ऊंचाई के आधार पर बांटे थे, ठीक है। और जंतु को भी दो दो भागों में, ठीक है। एक तो आरबीसी की उपस्थिति में ई नई माँ, ई नई माँ, ठीक है। एक आरबीसी की उपस्थिति में ए नई माँ, ठीक है। तो यहाँ तक हम जान गए थे वर्गीकरण किसे कहते हैं। तो जीवों का समानता एवं असमानता के आधार पर बांटा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम वर्गीकरण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम जान चुके थे, ठीक है। तो आप जो देखें, ठीक है, अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हैं तो कहाँ जाएंगे? तो लिंक लिंक होगा, ठीक है। कौन सा? तो व्हाट्सअप का, ठीक है। आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, वहाँ से आपको क्या है, सारे जो नोट्स हैं, पेन और पीडीएफ हैं, वो सारे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। सारे आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। और ये भी बताइएगा आपको क्लास कैसा लगा, ठीक है। अरे भाई कैसे लिखा है? क्लास कैसा लगा ये भी बताइएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब और क्या था, लाइक, ठीक है। और कमेंट कर दीजिए, ठीक है। क्या कर दीजिए? कमेंट कर दीजिए। अब बताइएगा क्लास कैसा लगा, क्या हमें आगे भी ऐसा क्लास लेकर आना है। ये कुछ बड़ा क्लास नहीं था, बस छोटे छोटे से हम कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे और तुरंत ही आपका क्या चैप्टर खत्म हो जाएगा। बायोलॉजी को रटना नहीं है, बायोलॉजी को समझना है, ठीक है। कल हम इससे भी अच्छा पढ़ाएंगे, ठीक है। बस आप साथ बने रहिए। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, ठीक है। बाय।